Hello student, today I am going to discuss a very important topic in front of you, that is optic nerve. जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा that is ocular anatomy और जो हमारा टॉपिक रहेगा that is optic nerve. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे. हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और ब्लड सप्लाई, फंक्शन एंड पाथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली ऑप्टिक नर्व का. तो ऑप्टिक नर्व इज द सेकेंड क्रेनियल नर्व that is responsible for transmitting visual information. That means जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिट करने के लिए विजुअल इन्फॉर्मेशन को. मतलब हमारे जो बॉडी है उसमें 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उन्हीं में से एक होती है ऑप्टिक नर्व जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है. वो ट्रांसमिट करती है विजुअल इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक, आई से ब्रेन तक. ओके, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है डेट इज़ कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है. ये एक्सटेंड करती है लेमाइना ग्रीवोसा से ऑप्टिक कियाज्मा तक. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेमाइना ग्रीवोसा, क्या है लेमाइना ग्रीवोसा? हमारी आई बॉल में जो वाइट पोर्शन होता है, जो वाइट पार्ट है, उसे स्क्लेरा बोला जाता है. स्क्लेरा जो होता है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लेमाइना ग्रीवोसा. इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक कियाज्मा की. बेसिकली ऑप्टिक कियाज्मा क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा वो स्ट्रक्चर है, वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे नेज़ल रेटिनल फाइबर आके मीट होते हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो ओरिजिनेट होते हैं नर्व फाइबर लेयर ऑफ रेटिना. रेटिना की जो नर्व फाइबर लेयर है वहाँ से. रेटिना में बेसिकली 10 लेयर्स होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिक नर्व क्या करती है? पियर्स करती है लेमाइना ग्रीवोसा को और पास होती है बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ, एंड मीडियली किसके थ्रू? ऑर्बिटल कैविटी के थ्रू. ऑर्बिटल कैविटी क्या है? जहाँ पे जिसमें हमारी आई बॉल प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज देन पासिस थ्रू द ऑप्टिक फोरामिना ऑफ द स्फेनॉइड बोन. स्फेनॉइड बोन के ऑप्टिक फोरामिना से पास होकर ये बैकवर्ड पीछे की तरफ चलती है एंड मीडियली मीट करती है नर्व से जो कि अदर आई की नर्व रहेगी. कहाँ पर? ऑप्टिक कियाज्मा पर. ओके, ऑप्टिक नर्व बेसिकली जो कवर होती है इट इज़ कवर्ड बाय द मेनिंजियल शीट. जो हमारी टोटल लेंथ रहेगी ऑप्टिक नर्व की दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो डिवाइड होती है 4 पार्ट्स में. नंबर 1 इंट्राओक्यूलर, सेकेंड वन इज़ इंट्राऑर्बिटल, थर्ड वन इज़ इंट्राकैनालिक्यूलर एंड द लास्ट इज़ इंट्राक्रेनियल. जो इंट्राओक्यूलर रहेगा उसका जो साइज़ रहेगा डेट विल बी 1 mm. सेकेंड वाला जो रहेगा इंट्राऑर्बिटल उसका रहेगा 25 mm. जो थर्ड है इंट्राकैनालिक्यूलर वो रहेगा 4 to 10 mm एंड द लास्ट इज इंट्राक्रेनियन दैट विल बी 10 mm. Now we will talk about the function and structure of the optic nerve. If we are talking about the adult, हम adult की बात कर रहे हैं तो जो एक्सॉन्स होती हैं about 1.2 मिलियन रेटिनल गैंग्लियन सेल्स ये क्या करती हैं? ये कन्वर्ज हो जाती हैं ऑप्टिक डिस्क पर. क्या करने के लिए? ऑप्टिक नर्व को बनाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिक नर्व इज डिवॉइड ऑफ फोटोरिसेप्टर एंड फॉर्म अ ब्लाइंड स्पॉट इन ईच आईज विजुअल फील्ड. मतलब ऑप्टिक डिस्क जो होती है उसमें फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती हैं और वो फॉर्म करती है एक ब्लाइंड स्पॉट को ईच आई के विजुअल फील्ड में. विजुअल फील्ड मतलब ये है कि जितना एरिया आप कवर कर पा रहे हो, जितना एरिया आप देख पा रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट इज एट ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक नर्व फाइबर जो होते हैं वो एग्जिट करते हैं आई को किसके थ्रू? फेनेस्ट्रेशन के थ्रू विद इन द स्क्लेरा. स्क्लेरा के अंदर. स्क्लेरा को कौन सा टर्म दिया गया, कौन सा नाम दिया गया है? लेमाइना ग्रीवोसा. वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेमाइना ग्रीवोसा होता क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन. कहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है रेटिना से, स्पेशली एट द ऑप्टिक डिस्क. अगर आपसे कोई फंक्शन पूछता है ऑप्टिक डिस्क का देन यू हैव टू आंसर कि हमारी ऑप्टिक डिस्क जो होती है उसका फंक्शन है ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करना. द नेक्स्ट पॉइंट इज पाथ. हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो पास होती है ऑप्टिक कैनाल के थ्रू. उसके बाद वो ज्वाइन करती है नर्व को जो कि अदर आई की नर्व है. कहाँ पर? ऑप्टिक कियाज्मा पर. और देन वो कंटिन्यू हो जाती है एज अ ऑप्टिक ट्रैक. इवेंचुअली वो रीच करेगी कहाँ पे? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर. एंड द लास्ट इज वो जाएगी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में इन द ऑक्सीपिटल लोब, जिसकी वजह से हम इमेज को परसीव कर पाते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ फंक्शन। बेसिकली जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसका फंक्शन क्या रहेगा? ऑप्टिक नर्व का फंक्शन रहेगा ट्रांसमिट करना विजुअल इन्फॉर्मेशन को, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। कहाँ से कहाँ तक? रेटिना से ब्रेन तक। रेटिना मतलब आँख का पर्दा जो होता है, वहाँ से ब्रेन तक, जिसकी वजह से हम इमेज को परसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं। अभी तक हमने ऑप्टिक डिस्क का नाम सुना था, अब हम ऑप्टिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ऑप्टिक डिस्क? सो ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ऑप्टिक नर्व की हेड को। मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ऑप्टिक डिस्क के बारे में पूछने लग जाए देन यू हैव टू आंसर कि ऑप्टिक नर्व का जो हेड होता है दैट इज़ ऑप्टिक डिस्क। इसका जो कलर रहेगा दैट इज़ पिंक, और इसकी जो शेप रहेगी वो ओवल या सर्कुलर हो सकती है, बट इसका जो डायमीटर रहेगा दैट विल बी 1.5 mm। फिर बात आती है कि हमारी जो ये डिस्क है इसके सेंटर में एक डिप्रेशन पार्ट होता है, उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल कप। नॉर्मली कप और इस कप, ये जो फिजियोलॉजिकल कप है इसके और डिस्क के बीच में एक रेशो होता है दैट इज़ 0.3। बट अगर ये जो रेशो है वो 0.3 से ज़्यादा है तो पेशेंट सस्पेक्ट होता है ग्लोकोमा के लिए। The next point is optic disc is also called as blind spot due to absence of photoreceptor। मतलब जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है उसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोटोरिसेप्टर सेल एब्सेंट होते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल कौन से हैं हमारे? रोड एंड कोन सेल, जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्लड सप्लाई। जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो क्या है? मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से? इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्रा ऑर्बिटल, एंड थर्ड इज इंट्रा कैनालिक्यूलर, एंड द लास्ट इज इंट्रा क्रेनियल। सो जो हमारे फर्स्ट 2 पार्ट थे इंट्रा ऑक्यूलर एंड इंट्रा ऑर्बिटल, वो क्या करते हैं? वो सप्लाइड होते हैं बाय द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से। जो हमारे लास्ट 2 पार्ट थे इंट्रा कैनालिक्यूलर एंड इंट्रा क्रेनियल, वो सप्लाइड होंगे ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सो ये इसके ब्लड सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जो 4 पार्ट्स थे हमारे, 4 पार्ट्स की ब्लड सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ओके, 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्रा ऑर्बिटल, थर्ड वन इज इंट्रा कैनालिक्यूलर एंड द लास्ट इज इंट्रा क्रेनियल पार्ट। ये चारों पार्ट्स की ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेनस ड्रेनेज, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। तो वेनस ड्रेनेज किसके थ्रू होगा? इट इज़ बाय द सेंट्रल रेटिनल वेन एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, मतलब ये सेंट्रल रेटिनल वेन, सुपीरियर और इन्फीरियर जो ऑप्थेल्मिक वेन है उसके थ्रू वेनस ड्रेनेज होता है ऑप्टिक नर्व का। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।